नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पर ईसाई धर्म छोड़ अपने मूल धर्म लौटे हैं आदिवासी। परिवार ने ईसाई धर्म को छोड़ अपना मूल धर्म अपनाया है। 5 साल पहले ईसाई धर्म को सभी ने अपनाया था। गांव के रीति रिवाज से मूल धर्म में वापसी की है सभी ने। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के साडरा पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में लौटे हैं आदिवासी। परिवार ने ईसाई धर्म को छोड़कर मूल धर्म अपनाया है। 5 साल पहले ईसाई धर्म को सभी ने अपना लिया था और 5 साल बाद अब अपने मूल धर्म में लौट आए हैं सभी आदिवासी। गांव के रीति रिवाज से मूल धर्म में उन्होंने वापसी की है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के साडरा पंचायत का ये मामला। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है आदिवासी समाज के लोगों ने। 5 साल पहले ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, लेकिन 5 साल बाद अपने मूल धर्म में वापसी इन्होंने की। गांव के रीति रिवाज से ये जो परंपरा है, गांव की रीति रिवाज की ये परंपरा आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम। रीति रिवाज को अपनाते हुए पूरी परंपरा के अनुसार इन्होंने अपने मूल धर्म में वापसी कर ली है। 5 साल पहले ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, लेकिन 5 साल बाद घर वापसी। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के साडरा पंचायत का ये पूरा मामला। जगदलपुर में ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापस लौटे हैं आदिवासी। पूरे परिवार ने ईसाई धर्म को छोड़कर मूल धर्म अपना लिया है। 5 साल पहले ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया था पूरे परिवार ने, लेकिन 5 साल बाद इनकी घर वापसी हुई है। गांव के रीति रिवाज के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए जो परंपरा चली आ रही है गांव की, उस परंपरा को निभाते हुए। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम जगदलपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं लाइव। श्रीनिवास, पूरा का पूरा परिवार 5 साल पहले ईसाई धर्म अपना लेता है, लेकिन 5 साल बाद वो अपने मूल धर्म में लौटे हैं गांव के रीति रिवाज के अनुसार। क्या कुछ कहना है इस परिवार का कि घर वापसी की वजह क्या बताई इन्होंने? देखिए, बस्तर में इन दिनों जो धर्म परिवर्तन जो ग्रामीण है वो अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के साडरा के गांव के एक परिवार के 6 सदस्यों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। बाकायदा रीति रिवाज से पूजा अर्चना की है और ग्राम प्रमुख जो प्रमुख होते हैं उनके सामने बैठ के संकल्प लिया है कि अब हम अपने मूल धर्म में वापसी करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। ये जो परिवार के लोग हैं, ये 5 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म को अपनाया था, जिसके चलते ये गाँव में जो विभिन्न प्रकार की जो पूजा अर्चना होती थी उसमें शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब एक सुखद माहौल बना है गांव में और एक परिवार के 6 लोगों ने अपनी घर वापसी की है, ताकि घर के लोग सभी कार्यक्रम में शिरकत कर सके और गांव वालों के साथ मिलजुल कर रह सके। जैसे कि बस्तर में अभी देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण है वो लगातार धर्म परिवर्तन होने के बाद अब अपने घर वापसी लगातार कर रहे हैं। बस्तर जिले के कई ब्लॉकों में जो गाँव ग्रामीण है अब अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के साडरा का एक मामला भी प्रकाश में आया है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, लगातार हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो अगर सियासी एंगल से अगर सोचें हम, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक सियासी मुद्दा भी काफ़ी बनता जा रहा है। इसको लेकर हमने देखा था कि बीजेपी ने कांग्रेस पर काफ़ी आरोप लगाए थे धर्मांतरण को लेकर, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है धर्मांतरण को लेकर। मतलब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं धर्मांतरण को लेकर।
बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदी पर पुल पार करते समय एक युवक बह गया। कई घंटों तक पेड़ की टहनी में फंसा रहा। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। करही पधई की घटना है। बैरिकेड्स को हटाकर पुल पार कर रहा था युवक, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह जाता है। गनीमत ये रहती है कि उसे पेड़ की टहनी का सहारा मिल जाता है और उसे ही पकड़कर कई घंटों तक युवक वहां पर फंसा रहता है। वहां पर फिर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और रेस्क्यू टीम उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकालती है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय मानसून एक्टिव है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मुंगेली में भी बारिश का दौर लगातार जारी, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन एक शख्स ने इस पुल को पार करने की जहमत उठाई, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और बह गया। अच्छी किस्मत रही उसकी कि पेड़ का सहारा उसको मिल गया। कई घंटे वहां पर फंसा रहा। प्रशासन की टीम फिर वहां पर पहुंचती है और उसका रेस्क्यू करती है। और बताया यह भी जा रहा है कि बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कोई पुल को पार करने की जहमत ना उठाए। लेकिन लापरवाही ऐसी कि बैरिकेड्स को हटाकर इस शख्स ने पुल को पार करने की कोशिश की। वहीं मुंगेली में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश के बाद उफान पर है टेसुआ नाला। मुंगेली रायपुर मार्ग 5 घंटे तक बाधित रहा है। पुल के ऊपर से 3 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पुल पार करते समय नाले में एक युवक बह भी गया, लेकिन टीम ने सुरक्षित उसको बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम ने उसको सुरक्षित पानी से बाहर निकाल दिया। ये तस्वीरें जब युवक को पानी से बाहर निकाला गया था। तो मुंगेली में जैसा कि हम बता रहे हैं कि भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। टेसुआ नाला उफान पर आ गया था, जिसके चलते मुंगेली रायपुर मार्ग 5 घंटे तक बाधित रहा। पुल के ऊपर से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं पेंड्रा में भी भारी बारिश की वजह से उफान पर है नदी नाले। पेंड्रा कोटगार मुख्य मार्ग इससे प्रभावित हुआ है। बमहनी नदी में रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। बारिश से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। तो पेंड्रा में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। पेंड्रा कोटगार मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ। इससे बमहनी नदी में रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। आवाजाही बंद है लोगों की। लोग फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाही करते हुए रपटे को पार कर रहे हैं। बारिश के चलते, भारी बारिश के चलते 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त मॉनसून मेहरबान है, कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तो चलिए क्या कुछ हालात हैं छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर, वो हम जानेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय हम देख रहे हैं कि मानसून कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक ये हालात रहेंगे, अति भारी बारिश कब तक होगी और राहत कब तक मिलेगी लोगों को? युगल। देखिए सुमित, पहले कुछ हम मानसून के पैटर्न की अगर जिक्र कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ये मानसून विड्रा का सीजन है, लेकिन अमूमन छत्तीसगढ़ में सितंबर के महीने में कई नदी नालों में बाढ़ आता है, क्योंकि सितंबर के महीने में अधिक बारिश दर्ज की जाती है। आप देख सकते हैं 14 तारीख से जो लगातार बारिश हो रही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, तो लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। राजनांदगांव में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है। बलौदा बाजार है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां अधिक बारिश दर्ज की गई है।
वैसे प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश दर्ज की गई थी, 26% डेफिशिएंट जिले थे। लेकिन अब अधिक बारिश होने की वजह से, एक मुश्त बारिश होने की वजह से ये जो आंकड़ा है वो कम हो गया है। और मौसम विभाग की अगर माने तो 19 तारीख को एक और सिस्टम डेवलप हो रहा है। मतलब यही है कि 20 तारीख को फिर बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई इलाकों में एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो ये कह सकता है कि मानसून का विदाई का वक्त है, लेकिन जाते जाते छत्तीसगढ़ को जलमग्न करके ये मानसून जा रहा है। लगातार प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि हम राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ अभी धूप खिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में लोकल सिस्टम की वजह से बारिश है वो हो रही है। एक जो सिस्टम डेवलप हुआ था उत्तरी उड़ीसा में, उसका ऐसा असर था कि झमाझम बारिश हुई है। अभी भी कई जिलों के जो स्थानीय संपर्क है वो कटा हुआ। कल अगर हम रायपुर की बात करें, परसों जिस तरह से बारिश हुई थी, तो रायपुर में कल 65 लोग अलग अलग, 2 धलेनी में और सेज बहार में लोग फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने सुमित सभी को निकाला है। तो ये कहा जा सकता है कि जाते जाते मानसून जमकर बरस रहा है। ये किसानों के लिए राहत की बात है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि खेती किसानी का जो प्रमुख यहाँ पे फसल है धान का, उसके लिए पानी की बहुतायत मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए राहत वाली बात है। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों में बात करें, निचली बस्तियों में बात करें, उन डुबान क्षेत्रों में सुमित बात करें जहां पर जल जमाव की स्थिति होती है, उनके लिए ये बारिश आफत से कम नहीं है। और अभी भी संभावना है कि आने वाले समय में फिर जमकर बारिश होगी। लेकिन जहां जो बारिश हुई है, जो फ्लड है, वो बाढ़ है, वो बाढ़ का पानी है, कई हिस्सों में अभी भी घुसा हुआ है, जलमग्न की स्थिति है। तो 19 तारीख को एक सिस्टम डेवलप होगा, 20 को फिर से भारी बारिश हो सकती है। खास करके इसका असर जो अभी जो बारिश होगी वो दक्षिण बस्तर होगा। मतलब कि बस्तर संभाग है, सुकमा, कोंडागांव, जगदलपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। जी बिल्कुल। युगल, खतरनाक इलाकों की अगर हम बात करें जहां पर लोगों को खतरा है, उन स्थानों पर शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? हालांकि हम देख रहे हैं कई स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम ने, रेस्क्यू टीम ने लोगों की जान भी बचाई है। युगल, देखिए सुमित, सभी संभागों में खास करके जगदलपुर हो, सुदूर वनांचल क्षेत्र में आता है, बिलासपुर है, रायपुर है, तमाम ऐसे जो प्रदेश के संभाग है, सभी में एसडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। जैसे 112 से उनको सूचना मिलती है, सभी जाते हैं। लेकिन लोग दुस्साहसिक कार्य करना चाहते हैं। जो स्पष्ट जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है कि नदी नाले जब उफान है तो पुल को पार नहीं करना है, बावजूद इसके लोग दोपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन से पार करते हैं और अपने जान को तो खतरा में डालते ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों की जान को भी खतरा में डालते हैं। और अमूमन चूंकि छत्तीसगढ़ ऐसे ग्रामीण अंचलों में बसा हुआ है, तो अधिकांश लोग तैरने आते हैं और यही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग नदी नाले पार करते हैं। कई लोग बह भी जाते हैं, कई लोग एक दूसरे को देख करके इस तरह के जो कुत्सित प्रयास करते हैं और इसकी वजह से वो बहते हैं। तो हम भी यही अपील करना चाहेंगे, जब बाढ़ का पानी पुलिया पर हो तो किसी को पार नहीं करना चाहिए। एसडीआरएफ की अगर टीम वहां पर है तो मौजूद करना चाहिए, वहां पर उनकी मदद लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो बाढ़ है वो कम हो। लेकिन अगर प्रदेश के अभी भी कई इलाका में देखें तो बाढ़ की स्थिति बिल्कुल है। सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। बहुत धन्यवाद युगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया युगल। आगे बढ़ेंगे, कांकेर से बड़ी खबर है जहां चलती बस में अचानक से आग लग गई थी। हादसे के वक्त बस में 17 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। फायर फाइटर की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि आग की चपेट में आने से बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो कांकेर में चलती बस में अचानक से आग लग जाती है। हादसे के वक्त बस में 17 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, ना चोट आई है, ना कोई झुलसा है, ना हताहत हुआ है। तो उधर जांजगीर चांपा में स्कूल बस की स्टीयरिंग लॉक हो गया।
स्टीयरिंग लॉक होने से बस बेकाबू हो गई और बाल बाल बचे हैं स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर। स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी बस में एक भी बच्चा सवार नहीं था। ये अच्छी बात थी कि बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। बच्चों को लेने के लिए ये बस जा रही थी, बस में ड्राइवर कंडक्टर थे। तभी बस का स्टीयरिंग लॉक हो जाता है और स्टीयरिंग लॉक होने से बस अनकंट्रोल हो जाती है, बेकाबू हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। तो एक बड़ा हादसा टल गया है हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस स्कूल बस में बच्चे सवार होते तो बच्चों को भी चोटें आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता रोहित शुक्ला, जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिर से हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी रोहित से बात करने की, लेकिन एक बड़ा हादसा निश्चित तौर पर टला है। हालांकि बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। बस का स्टीयरिंग अचानक से लॉक हो जाता है। स्टीयरिंग लॉक होने से बस अनकंट्रोल होती है, बेकाबू होती है, पेड़ से टकराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर किसानों में गलतफहमी फैला रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बीते वर्ष का 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें, हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल भी खरीदने को तैयार हैं। राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार का कोई भी मंत्री ये दावा करता है कि वो धान खरीदते हैं तो उन पर अधिकारियों को मुकदमा करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने राइस मिल के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो भूपेश बघेल जी को आप 100 लाख टन चावल दीजिए, अभी भी 61 लाख नहीं, आप 86 इस साल का दे दीजिए। चलिए और आगे चैलेंज बढ़ा देता हूं। इस साल जो अभी का साल चल रहा है, इस साल का आप 86 लाख दे दीजिए। जितने और जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि वस्त्र विभाग भी मेरे पास है। जितने जूट बैग चाहिए मैं सुनिश्चित कर दूंगा। आप इस साल जितना माल देना है भेज दीजिए, आपके पास समय है अभी। और अगले साल आप 86 क्यों 100 लाख टन भेजिए। जितने जूट बैग चाहिए ले लीजिए। पर आपकी तो प्रोडक्शन ही कम है, आपके खुद का ही पत्र बोल रहे हैं। पर मुझे क्यों डाउट है कि ये कुछ गलत काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तरीके से ये शायद आसपास से खरीद के एफसीआई को बेचने का उनका प्रमाण क्या है मेरे पास, ये मैं आपके। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूँकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। वहीं केंद्र की तारीफ वाले बयान पर बोले हैं टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव के मीडिया विभाग ने जारी किया है बयान। कहा, हमारे देश में अतिथि सत्कार की परंपरा है। पीएम की गरिमा को ध्यान में रखकर उन्होंने बात कही थी। मंच से आरोप प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता था, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। और कहा कि मेरा बयान मेरे विभाग की मांगों से संबंधित था। टीएस सिंहदेव ने मंच से केंद्र की तारीफ की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। तो ट्वीट किया है टीएस सिंहदेव ने ट्विटर हैंडल पर, एक ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि इस बयान पर काफी सियासत बयानबाजी हो रही है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।